मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ वो कथा एक कुबरी भिखारन की है कि कैसे उसका दुख दूर किए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग को हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो जितना आप लाइक कीजिए उतना जो शिव शिष्य इस कथा को नहीं सुन पा रहे हैं उनके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो कथा अंत तक सुनिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत थी। उसी गांव में एक कुबरी भिखारन आती थी, बूढ़ी मैया। वो भीख मांग कर अपना पेट पालती थी, उसका घर में कोई नहीं था। अब उसका मजाक जो वो औरत थी वो हमेशा मजाक बनाती रहती थी, हमेशा कंकर पत्थर मारती रहती थी, ईंट का छोटा टुकड़ा बनाकर उसको मारती रहती थी। वह महादेव की सच्ची शिष्या थी और अपने मारती तो मारती थी और बच्चों से मार खिलवाती थी। उस गाँव में आती थी तो बच्चे भी मारते थे, तो वो यही कहती थी, श्राप देती थी इस औरत को कि जिस तरह से आज मैं बूढ़ी हूँ कल तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, और जिस तरह से तुम मुझे कंकर पत्थर मारी हो कल तुम्हें भी यही मिलेगा। लेकिन ये भी कहती थी साथ में भगवान ना करे। ये बात तो बुढ़िया बोलती थी, बराबर ऐसे ही होता था। बेचारी बराबर आती थी। जब धीरे 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 समय बीतने लगा और जब कुबरी बुढ़िया माई का जब समय पूरा हो गया तो मर गई। तो मरने के बाद वो नहीं आती थी। अब इधर जो औरत थी जो उस बूढ़ी माई को कंकर मारती थी, अब ये भी जो बढ़िया थी, शरीर से हाथ पैर से सब सही हो गई थी, उस कुबरी बुढ़िया के श्राप के कारण अब ये भी वैसे बूढ़ी होती गई और इसके पीठ पे कुबर निकल गया, ये भी कुबरी हो गई। इसको भी गांव के घर से बाहर तक सब कुबरी 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 कहने लगे। अब उसको तो ये कम मारते, इसको ज्यादा मारते। घर के भी जो बच्चे थे आदमी थे वो भी मारते, ईंट के छोटे टुकड़े बना के कंकर पत्थर से बाहर निकलती तब भी मारते इसको। और ये सारी बात भूल जाती है कि ये उस बुढ़िया को भी कुबरी बुढ़िया मजाक बनाती थी और उसको मारती थी, ये बात ये भूल जाती है। और ये इसका घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, फिर भी क्या करे ये। अब ये बाहर जाती थी, किसी न किसी काम से जाती थी, सब कुबरी बुढ़िया एक कुबरी बुढ़िया कह के ईंट का छोटा टुकड़ा बना के इसको मारने लगे। फिर एक दिन की बात है, जब वो सोने गई तो रोते हुए कहती है कि हे महादेव, आखिर मैंने ऐसा क्या गलती किया है जो सब ईंट के पत्थर से मुझे मार रहे हैं, ईंट के छोटे टुकड़े से मुझे चला चला कर मारते हैं। आप मुझे बताइए हे महादेव, दया कीजिए, आखिर मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया है। ऐसा नमन करती रहती है। फिर कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव तो सब देख रहे होते हैं, क्योंकि सब देव हैं, वो महादेव हैं, वो 3 लोक के मालिक हैं। जिसके जिंदगी में दुख होता है और जिसके जिंदगी में कहते हैं माँ बाप जन्म के साथी होते, कर्म के साथी महादेव होते हैं। इस तरह से नमन करते हुए जब महादेव को पुकारती है तो अगले ही दिन महादेव एक बच्चा के रूप में 10-12 साल का लड़के के रूप में उसके पास आते हैं। जब बाहर निकलती है तो उसका पास आके उसको एक ईंट का वो दे देते, टुकड़ा देते हैं और दे के कहते हैं कि मैया इसको आप आंचल में बांध लो, बांध के पीठ पे रख लो। तो क्या कहती है कि ये कौन सा नया नाटक है, तुम भी मजाक कर रहे हो मेरे से, मेरा कुबर निकला हुआ है, कुबरी हो गई मैं, तो तुम भी मेरा मजाक कर रहे हो। तो क्या कहता है छोटा बच्चा कि बूढ़ी मैया आप इसको बांध लीजिए, आपको बहुत राहत होगा।
तब क्या होता है कि वो उस बच्चे के कहने के अनुसार वो बूढ़ी मैया उसको बांध लेती हैं और बांध कर पीठ पे लटका लेती हैं और अपने घर के लिए जाने लगती हैं। जब बूढ़ी मैया धीरे धीरे जाने लगती हैं तो क्या देखते हैं, जो उनका कुंवर निकला था वो धीरे 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 अपने आप ही ठीक हो गया और जो बूढ़ी थी अब वो जवान हो गई। जब पीछे घूम के देखती है, 10 कदम आगे बढ़ के जब पीछे घूम के देखती है तो वहां पे कोई नहीं रहता है। जब कोई नहीं रहता है तब वो सोच में पड़ जाती है, आखिर वो लड़का है कौन? कहीं स्वयं भगवान तो नहीं है, चाहे भगवान का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है। अब मन में विचार करती है और लगती है महादेव को याद करने। फिर उसके दरवाजे पे एक साधु बाबा आते हैं और साधु बाबा कहते हैं कि हे बेटी, तुम किसे याद कर रही हो? वो औरत कहती है कि हे साधु बाबा, वो पूरी कहानी बताती है कि मेरा पीठ पे कुंवर निकल गया था, मैं बूढ़ी हो गई थी और मुझे लोग पत्थर फेंक फेंक के, ईंट के टुकड़े फेंक फेंक कर मारते थे। से मुझे एक लड़का ईंट का टुकड़ा दिए आंचल में बांधने के लिए और बोले कि मैया आप इसको पीठ पे लटका लीजिए, बांध के सब ठीक हो जाएगा। मैं उनको बोली भी कि तुम भी मेरे से मजाक कर रहे हो, मैं बूढ़ी हूं तो। तब भी वो लड़का बोले कि नहीं, आपको बहुत राहत होगा। सारी बातें बता देती है साधु बाबा को। अब साधु बाबा कोई और नहीं होते, स्वयं महादेव होते हैं। तो क्या कहते हैं साधु बाबा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा कर्म का ही ऐसा फल है जो भोलेनाथ ने तुम्हें दिया है? तो कहती है कि कौन सा कर्म का फल? तब वो बताते हैं कि जो भिखारन बूढ़ी मैया आती थी, जिसका कुंवर निकला हुआ था, जो महादेव की शिष्या थी, उसको तुमने ईंट पत्थर कंकर सब मारा है। उसको कुबरी 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 उसका मजाक बना रही थी, तुम्हें पता नहीं है? और उसी ने तुम्हें श्राप दिया कि जाओ, जिस तरह से आज तुम मेरे ऊपर ईंट और पत्थर और कंकर मार रही हो, कल तुम्हारा भी ये दिन आएगा। लेकिन ये भी बोलती साथ में भगवान ना करे, कि मतलब कहने का मतलब कि भगवान ऐसा तुम्हारे साथ ना करे। फिर वो बुढ़िया कहती थी कि भगवान ऐसा ना करें। और साधु बाबा बताते हैं उस औरत से। फिर औरत को एहसास होता है और वो हाथ जोड़ के वो साधु बाबा से माफ़ी मांगती है कि हे साधु बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, हमें नहीं पता था। इसलिए साधु बाबा कहते हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो भिखारन तुम्हारे दरवाजे आए तुम्हें मांगने, तुम्हें देना है दो, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाओ। किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए, दुआ लो लेकिन बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। बद्दुआ ऐसी चीज़ है कि वो 10 साल बाद ही तुम्हें फलता है। दुआ ऐसी चीज़ है कि 10 साल बाद भी वो फलता है। ये बात जब साधु बाबा समझाते हैं तो उस औरत को समझ में आ जाता है। फिर वो औरत कहती है साधु बाबा से कि बाबा आप मुझे ये बताइए कि जो लड़का था बच्चे के रूप में, उसका दर्शन कैसे होगा? तो कहते हैं साधु बाबा कि तुम रात को जब सोना तो महादेव का नमन करना। जब उनका नमन करती हो ना, दया मांगती हो, चर्चा सुनती हो और 108 बार नमः शिवाय का जाप जब करती है, तो उस टाइम में नमन करना महादेव से कि हे महादेव, मैं इस बच्चे को देखना चाहती हूँ, आप मुझे उसे दिखा दीजिए। तुम्हें खुद वो बच्चा दिख जाएगा। तब वो ये बात सुन के साधु बाबा के मुंह से, और फिर वो शाम होने का, रात होने का इंतजार करने लगी और बाबा वहाँ से चले गए इतना बात बता के। जब रात को सोई फिर उसने ऐसे किया जैसे साधु बताए। जब ऐसे की तो सपने में महादेव एक बच्चा के रूप में आए और उसको दर्शन दिए। वो औरत उस बच्चे का दर्शन पाके धन्य हो गई और हाथ जोड़ के कहती कि प्रभु आप ही थे जो मेरा दुख दूर करने आए, आपने मेरी जिंदगी संवार दिया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या ऐसे अपनी जिंदगी काटती। मेरा जिस तरह से कुंवर निकल गया था, मुझे सब कंकर पत्थर मारते थे, आप मेरी जिंदगी संवारती प्रभु। अगर हमसे कोई गलती है तो क्षमा कीजिए हे भोलेनाथ, दया कीजिए, दया कीजिए भोलेनाथ, ऐसे वो बोलती है। तो उस दिन से उसका दिन दशा लौट जाता है और सब कुछ बढ़िया हो जाता है उसके साथ। और उसके बाद
और महादेव की भक्ति में लीन हो जाती है औरत। और महादेव हमेशा उस पर दया बरसाते हैं, हर एक दुख मुसीबत से उसको बचाते हैं। तो इस तरह से महादेव ने एक शिव शिष्या का दुख दूर किया, उस पर अपना दया बरसाया। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा गुरु भाई बहन कमेंट में जरूर बताइए।